स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आया हूं। उस जानकारी में से आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो सकती है, उसी को आधार बनाकर ही मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। ये लेक्चर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी ताकत रखता है और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते ही इसे डिजाइन किया गया है। इस कारण से मैं चाहूंगा कि आप अपने सहपाठियों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर करें और उन्हें इस चैनल से जोड़ें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो कि ऐप का लिंक है, उसे आप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है, उन्हें भी आप डाउनलोड कर लें। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें समय समय पर इस प्रकार की जानकारियां दी जाती है जो आपको एग्जाम को क्लियर कराने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इन सूचनाओं के बाद में अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं। मेरा जो आज का लेक्चर है उसके तहत मैंने आपको अवगत करा दिया कि हम गणतंत्र दिवस पर बात करेंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस पर बात हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले थे। उन्होंने यह न्योता रद्द कर दिया है। अब यह न्योता रद्द कर दिया है तो क्या होगा? मेरे कहने का मतलब यह है, न्योता क्यों रद्द किया, पहली बात। दूसरी बात ये, अब कौन आ सकते हैं? जो चर्चा में है, जिनसे बात चल रही है, अपने आप में कहीं ना कहीं वो एक छुपा हुआ क्वेश्चन होता है। उसी की बात मैं आपसे करूंगा। तो एक लाइन लिखिए सबसे पहले। जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बोरिस जॉनसन की। कौन है बोरिस जॉनसन? आपके सामने ये जो चित्र है, इमेज है, ये बोरिस जॉनसन का है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, सभी जानते हो। ध्यान रखना, आप इन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कह सकते हो, यूके का प्रधानमंत्री कह सकते हो, लेकिन आप इन्हें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। ध्यान रखिए, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। और ये जो थे, करंट में चर्चा में इसलिए है कि ये 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। लेकिन अब इन्होंने यह दौरा रद्द कर दिया है। अब इन्होंने जब यह रद्द कर दिया है तो हमारे सामने बात यह आती है कि अब कौन होंगे? अब कौन हो सकते हैं, मतलब मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं, किन के बारे में बात चल रही है? दूसरी बात हम करेंगे, इन्होंने यह दौरा रद्द क्यों किया? दो बातें हमारे सामने उठकर सामने आती हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कहूं कि कौन हो सकते हैं, तो एक तो श्रीलंका के संबंध में बातचीत चल रही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। अब देखिए, आपके यहां पर क्वेश्चन बने हुए हैं। आप जब पेपर उठा के देखोगे, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे आप एसएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों। अब इन पर बातचीत चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हमें यह संकेत दे दिया गया है कि इनके नाम इंपॉर्टेंट है। आइए, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और राष्ट्रपति जो है ये है गोटाबाया राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं।
विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर दोनों भाई है ये, तो ये आ सकते हैं। दूसरा, जो भूटान के राजा हैं उनका भी नाम चल रहा है, भूटान के राजा भी आ सकते हैं। ये कौन है, इनका नाम आपने याद रखना है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये भी आ सकते हैं। यहीं पर एक बात और उठी है पाकिस्तान के संबंध में। पाकिस्तान के संबंध में यह कहा गया है कि पाकिस्तान में अब तक कौन कौन गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अब उठकर सामने आ रही है। आपके अखबारों में इनके बारे में लिखा हुआ है, इस कारण से आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान अब तक गणतंत्र दिवस पर किस प्रकार से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहा है, उसको हमें जानना पड़ेगा। एक लाइन लिख दीजिए, पाकिस्तान मुख्य अतिथि कब रहा। एक तो रहते हैं सबसे पहले 1955 में मलिक गुलाम मोहम्मद, ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। ये रहे थे। और फिर 1965 में भी मुख्य अतिथि रहे, ये पाकिस्तान के एक मंत्री रहे थे, उसके बाद नहीं रहे। राणा अब्दुल हमीद, ये पाकिस्तान में एक मंत्री थे, ये मुख्य अतिथि रहे थे। तो हमने पाकिस्तान को टच करके ये बात कही है। यहां पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि प्रथम गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो ध्यान रखना, एक लाइन लिख दीजिए, 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि। हालांकि पहले इनके बारे में बता चुका हूं, ये थे डॉक्टर सुकर्णो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना है। तो अब हमारे सामने कई बातें आ गई। एक तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहने वाले थे 26 जनवरी 2021 को, वो अब नहीं आएंगे। तो उनके स्थान पर कौन आ सकता है। अभी जो लेटेस्ट में चर्चा चल रही है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में चल रही है। भूटान के नरेश भी आ सकते हैं। जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा, और जो होगा महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को हमने मुख्य अतिथि के संदर्भ में जोड़ने का प्रयास किया है। 2 बार पाकिस्तान गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहा है, एक तो 1955 में और एक 1965 में। इसके बाद ये नहीं रहा। इसके अलावा प्रथम गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि रहे थे, ये डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ये मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना यह दौरा रद्द क्यों किया है। एक बार आप इसे राइट डाउन करें। देखिए, इन्होंने जो अपना दौरा रद्द किया है उसका कारण है कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आया है ब्रिटेन में, जो काफी फैल रहा है। उसके कारण वहां पर ब्रिटेन में आपातकाल भी लगा दिया गया है। उसी को देखते हुए इन्होंने यह दौरा रद्द किया है। तो इन्होंने जो दौरा रद्द किया है, आप इसके नीचे लिखना है, कोरोना वायरस का
नया स्ट्रेन, इस कारण से इन्होंने ये रद्द किया है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। अब मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कौन सा है, किस टाइप का दिखता है, क्या नाम है उसका। हालांकि इससे पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये जो है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है। ये इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नाम बता रहा हूं, याद रख लेना। B117, BUI 2020 12/01। ये इसका नया नाम है। नया स्ट्रेन जो आया है, इसका कारण क्या है, क्यों आया है ये? देखिए, कोरोना वायरस के आरएनए में उत्परिवर्तन के कारण आया है। कोरोना वायरस में जो आरएनए होता है उसमें म्यूटेशन के कारण ये नया स्ट्रेन बना है। एक लाइन लिख दीजिए, कोरोना वायरस के आरएनए में उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोहरा रद्द क्यों किया गया? तो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण। तो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है ये क्यों अब बना है, कैसे बना है? तो कोरोना वायरस जो चल रहा था उसके आरएनए में म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन से एक नया स्ट्रेन हमारे सामने आया जिसकी संक्रमण दर है, मतलब फैलने की जो दर है वो 70% अधिक है, लेकिन इतना नुकसानदायक नहीं है। वर्तमान में जो वैक्सीन चल रही है, जो मैंने आपको बताया था, उसमें यह कारगर साबित हो सकता है। वो मतलब कहने का यह है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। नाम दिया गया है B117 BUI 202012/01। ये नाम दिया गया है। तो हमने सारी बातें कर ली। एक बार आप इसे राइट डाउन करिए। तो दोस्तों, आज हमने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के फैलाव के कारण जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में जो दौरा करना था उसको रद्द किया है, उस पर किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, चर्चा में कौन कौन है, उनको हमने जानने का प्रयास किया है। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने अपने अनुभव के आधार पर इसे बताने का प्रयास किया है। एग्जामिनर की सोच यही होती है कि वो किस तरीके से नए नए क्वेश्चन आपके सामने पेश करे। उन्हीं नए क्वेश्चनों को आधार बनाकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है, ध्यान रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक है उसे आप अपलोड कर लें और टेलीग्राम का लिंक भी अपलोड कर लें। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।